हेलो एवरीवन। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार एक इंसान को कहीं जाना था, तो वो एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट को पकड़ने के लिए गया। एयरपोर्ट पे जाके अभी उसके पास थोड़ा टाइम था, तो उसने सोचा अपनी बेस्ट कुकी खाता हूँ। वो एक कॉफ़ी शॉप में गया, उसने अपनी फेवरेट कुकी वहाँ से ख़रीदी। वो वहाँ से पहले भी लेके खाता रहता था, तो उसको वो बहुत पसंद थी। उसने सोचा अभी टाइम है, अपनी कुकी खाते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। वो जाके कुकी लेके अपना बैग नीचे रख के डेस्क पे बैठ गया। डेस्क पे दूसरी साइड एक और आदमी बैठा था और वो बैठ गया। उसने देखा कुकी रखी है, उसकी कुकी है, उसने आराम से एक निकाली और उसमें से खाई। अचानक से वो क्या देख रहा है कि दूसरा आदमी भी उसमें से कुकी निकाल रहा है और खा रहा है उसके पैकेट में से। उसको लगा कि यार पता नहीं कौन बैठा है, कैसे बैठा है, मेरे से बिना पूछे मेरे पैक में से ही निकाल के खाया जा रहा है। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हर तरह के लोग होते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है, खाने की तो चीज़ है। फिर उसने दूसरी निकाली और वो कुछ पढ़ते पढ़ते उसको खाने लगा। तो उसने देखा उसने भी दूसरी निकाली और वो भी खाने लगा। अब उसको लगा कि यार एक बार नहीं पूछा, चलो एक्सेप्टेबल है, अब दूसरी बार भी नहीं पूछ रहा है। तो उसने कहा चलो क्या फ़र्क पड़ता है, खाने की चीज़ है, कोई बात नहीं। फिर उसने तीसरी कुकी निकाली और खाने लगा। तो उस आदमी ने भी तीसरी निकाली, खाने लगा। उसने कहा ये सही है, ये तो ऐसे खा रहा है कि जैसे इसी का पैक है, मेरा पैक नहीं है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब अच्छे इंसानों के साथ इस तरह के कई लोग बिहेव कर जाते हैं इस तरह का, तो कोई बात नहीं। अब आखिरी कुकी बच गई, तो उसने सोचा कि अब ये क्या देखते हैं कि इसको लेता है कि नहीं लेता। तो उस इंसान ने क्या किया, वो आखिरी कुकी उठाई। उसने कहा सही है यार, मेरी कुकी में से मेरे को नहीं पूछ रहा है, मेरी आखिरी कुकी उठा रहा है, सही है। उसने उठाई और उसने देखा कि दूसरे वाला उसको देख रहा है। तब उसने उसकी तरफ देखा कि भाई एक बार मुझसे भी पूछ लो, मेरी चीज़ है, खाए जा रहे हो बड़े मज़े से। तो उस इंसान ने क्या किया, स्माइल किया, तोड़ा, आधा उसको दिया और आधा खुद खा लिया। उसको तो बात हजम ही नहीं हो रही थी, बट वो ना हैरान परेशान ऐसे हो के खाने लगा कि चलो कुकी ख़त्म। वो इंसान उठ के चला गया, उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया होगा, वो चला गया। इस बंदे को 2 मिनट के लिए लगा कि यार दुनिया में लोग कितने कैजुअल हो चुके हैं, कोई पूछता नहीं है दूसरे की चीज़ यूज़ करने से पहले, चाहे खाने की चीज़ थी, एक बार पूछने का तो मैनर बनता है ना। ये सोच के वो बेचारा भी सोच रहा था, अचानक उसकी अपने बैग पे नजर गई। ही कुड नॉट बिलीव, उसका पैकेट अंदर ही पड़ा था। यानी कि वो दूसरे का पैकेट खा रहा था। बाय चांस दोनों की सेम कुकी थी और उसको लगा कि उसने अपना पैकेट निकाल लिया और वो उसमें से खा रहा है, उसका पैकेट उसी के बैग में पड़ा। उसने जब ऐसे देखा, फिर उसने उस इंसान को देखा कि वो कहाँ गया, उसको सॉरी बोलूं क्या बोलूं। इमेजिन, वो उसकी कुकी खा रहा था और दूसरे इंसान ने उसको कुछ नहीं बोला, प्रेम से आखिरी कुकी भी उसके साथ शेयर करी। उसने कोई जज वज नहीं किया। लेकिन ये बंदा हर कुकी के साथ उसको जज कर रहा है कि मेरी खा रहा है, मुझसे नहीं पूछ रहा है, ये है वो है। सो यू सॉ फ्रेंड्स, किस तरीके से जजमेंट हमारे अंदर बसी हुई है। हम गलत काम कर रहे होते हैं और हम दूसरे को जज कर रहे होते हैं। हम अपने गिरबान में तो झाँक के देखना नहीं है कि हमारी क्या गलती है, हमारी क्या सोच है, और दूसरे को हम फट से ही बोल देते हैं यार सी कैसे काम करते हैं, कैसे सोचते हैं लोग, क्या करते हैं। अभी थोड़ा जब मैं कनेक्ट हुई परमपिता परमेश्वर से मेडिटेशन के माध्यम से, तो मुझे लगा कि हाँ ये जजमेंट की एनर्जी अच्छी नहीं है, इसको कॉन्शियसली अपने दिमाग से ख़त्म करो। किसी को फालतू में जज नहीं करना, हर कोई अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से काम करता है, हर किसी की लाइफ सिचुएशन होती है, तो इट्स ओके। मुझे लगा कि काफ़ी मैंने इसको प्रैक्टिस कर लिया और अब तो मैं लोगों को जज नहीं करती हूँ। वाह। फिर एक दिन मैंने सोचा चलो अपने बारे में ऑब्जर्व किया जाए कि कितना सच है, कितना झूठ है। मैंने कहा चलो न्यूज़ देखते हैं और जज देखते हैं कि इसमें मैं किसी को जज करती हूँ कि नहीं। यू नॉट बिलीव, एवरी सिंगल न्यूज़ पे आई वॉज जजिंग। ये पॉलिटिशियन ऐसे करता है, इनके पास तो इतने रिसोर्सेज हैं, ये तो ऐसे। तो जजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ योर नेचर। सबकॉन्शियस माइंड में जजमेंट इतनी भरी हुई है, हर चीज़ को लेके हमारे पहले से नोशंस बने हुए हैं, ये ऐसी होनी चाहिए, वो वैसी होनी चाहिए। जब आप इस क्लटर को निकालते हैं, इस जजमेंट की जितनी भी फाइल्स आपके सबकॉन्शियस में स्टोर पड़ी हैं, उनको डिलीट करके नई फाइल्स स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने उसके साथ इंटरेक्शन से कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। देन यू आर ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि तब आप किसी को जज नहीं करेंगे, किसी सिचुएशन को जज नहीं करेंगे, अपने आप को जज नहीं करेंगे। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ। इस एनर्जी से बाहर निकलते ही जजमेंट की एनर्जी से मिरेकल्स होने शुरू होते हैं। मैं हमेशा यही बात करूँगी, तो इस वीडियो में भी मैं यही बात करूँगी। स्टॉप जजिंग। आपको जो ये बोल दिया गया है 40 के बाद आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ये भी एक जजमेंट है जो आपने अपनी बॉडी के लिए कर ली है।
ऐसे भी लोग हैं जो 80 में बॉडी बिल्डिंग करके दिखाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे जाके दिखाते हैं। सो ये जजमेंट जैसे आप निकालेंगे, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल सब अलाइनमेंट में हो जाएगा और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज विल बी अवेलेबल फॉर यू। और दोस्तों फिर मैं यही कहूँगी, उस परम पिता परमेश्वर को अपनी शक्ति बनाइए, उनके ध्यान में जाइए, अपने आप को सॉर्ट कीजिए, उनको पा जाइए। ईजी है, बस नहीं स्टार्ट किया है इसलिए मुश्किल लग रहा है। एंड आखिरी बात से इसको ख़त्म कर देती हूँ कि जजमेंट में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बेसिकली जब आप जज नहीं करेंगे तो अपना टाइम सेव कर लेंगे, वो टाइम आप गॉड को अपनी सुपर पावर बनाने में लगाएंगे। एंड वंस ही इज योर सुपर पावर, यू आर सुपर पावर। थैंक यू।